My dear friends, I welcome you all. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande, and soon we will start our today's video. Yes, I think we should stop this one, and I will open the new slide share. Yes, yes, here we are. माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे करके हूं, और आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र देशपांडे नाम से है। और टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग द कौमार भृत्य तंत्र क्वेश्चन पेपर्स। As myself is a MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology, I have the two post graduations, and this is my personal website ayurvedicfriend.com. This is my WhatsApp number, and this is my mail ID. I hope that I will try to make the screen big so that everything will be more clear. Okay, I think this is very fantastic. So Kaumara Bhritya Tantra, this is the subject for the BAMS students, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है उनके थर्ड ईयर बीएमएस को ये सब्जेक्ट उनके अभ्यासक्रम में है, जिसका नाम है कौमार भृत्य तंत्र। जिसका सिंपल तरीके से मीनिंग है, इट्स आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक प्रैक्टिस। बच्चों के जो भी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन के बारे में जो भी बातें होती है वो इस सब्जेक्ट में की जाती है। समझने के लिए जो शब्द है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे कौमार का मतलब है बाल, भृत्य का मतलब है उसकी केयर टेकिंग एट द बोथ लेवल, फिजियोलॉजिकल नॉर्मल लेवल एंड एबनॉर्मल लेवल। जब बच्चा क्या बोलते हैं कि उसको कुछ बीमारी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए भी प्रबंध किया गया है आयुर्वेद में। और बाय चांस उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, हेल्थ प्रॉब्लम, तो उसकी भी दवा कैसी करनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए, ये सब की सब बातें इस सब्जेक्ट में आती है। बाल रोग ये भी उसका नामकरण है, बाल रोग या कौमार भृत्य तंत्र। तंत्र का मतलब है साइंस। ध्यान से सुनिए, ये आयुर्वेदिक शब्द, संस्कृत शब्द कुछ मायने रखते हैं। उसका जान पहचान हो गई तो बड़े मजा आ जाता है। चलो आज का सब्जेक्ट चालू करते हैं। ये मेरा मेल आईडी है। मेल आईडी इसलिए देता हूं कि कई कबार लोग मेरे को पूछते हैं, मेरे फैंस है, अब तक मेरे 600 प्लस वीडियोस राजेंद्र देशपांडे नाम से यूट्यूब चैनल में चला रहा हूं। बहुत लोगों में वो पॉपुलर है, विद्यार्थी गण के लिए फायदेमंद है, प्रोफेसर लोग चाहते हैं, डॉक्टर्स लोग ये देखते हैं। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सबके सब जगह पर मेरे फैंस है। क्योंकि मैं एजुकेशनल, क्लिनिकल ज्ञान बढ़ाने के लिए जो भी कर सकता हूं वो सब करता हूं। सब सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ईयर बीएमएस से लेकर फोर्थ ईयर बीएमएस तक के हर एक सब्जेक्ट मेरे प्लेलिस्ट में है। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आसानी से, आप फर्स्ट ईयर को हो तो फर्स्ट ईयर बीएमएस के वीडियो देखो, सेकंड ईयर को हो तो सेकंड ईयर बीएमएस के वीडियो, थर्ड ईयर बीएमएस के वीडियो, फोर्थ ईयर बीएमएस को है, शल्य है, शालाक्य है, सबके सब वीडियोस वहां पर मौजूद है आपकी सेवा के लिए। तो एजुकेशनल वीडियोस हैं। कई कबार डॉक्टर्स लोग प्रैक्टिस चालू करते हैं, वो चाहते हैं सर हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए बताइए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट बताइए। तो ये सब के सब वीडियोस वहां पर मौजूद है। लैंग्वेज, कई वीडियो की लैंग्वेज मराठी लिए है, तो मराठी जो भाषिक, महाराष्ट्र स्टेट, मैं पुणे का हूँ, महाराष्ट्र स्टेट का हूँ, तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर थोड़ी थोड़ी बातें मराठी में कीजिए। कोई नॉर्थ वाला बोलता है सर हिंदी में बातें कीजिए, साउथ वाला बोलता है सर इंग्लिश में बातें कीजिए। तो मेरे वीडियो अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो आज का वीडियो टाइटल्स जो है या स्क्रिप्ट जो है लिखे हैं, पीपीटी जो है आपके सामने, वो इंग्लिश में है। मैं बातें करता हूं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। कई कबार स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा ये टॉपिक बहुत तकलीफ देता है मेरे को, आप मेरे को एक प्राइवेट लेसन ले लीजिए। तो उनको मैं प्राइवेट लेसन देता हूँ। मैं पामिस्ट्री भी करता हूँ, ध्यान से सुनिए। इट्स अ वेरी joint branch that I am very much interested. I am doing the research in palmistry, astrology and numerology. उसके भी वीडियोस थोड़ी ही बात आ जाएंगे आपके सामने। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद प्रकृति बहुत मायने रखती है। तो कृपा करके इस सब बातों के लिए मैंने यहाँ लिखा है
प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलो आगे चलते हैं। अपील बाय माई सेल्फ प्रोफेसर देशपांडे टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, CCRM। यही तो बॉडी है, यही तो इंस्टीट्यूशन है जो पूरे भारतवर्ष में जो आयुर्वेद के महाविद्यालय है उनका जो अभ्यासक्रम रहता है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से लेकर फोर्थ ईयर BAMS स्टूडेंट्स और MD MSD स्टूडेंट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन, उनका सभी का सभी जो अभ्यासक्रम या सिलेबस निर्धारण करने का काम ये CCRM करती है और उसका इंप्लीमेंट करके उसके एग्जाम लेने का काम हर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करती है। हमारी महाराष्ट्र में जो यूनिवर्सिटी है हेल्थ यूनिवर्सिटी, उसका नाम है, यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर नहीं है सॉरी, MUHS, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। अभी हमारे मोदी साहब ने और पुराने गवर्नमेंट ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है आयुष, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए। देख सकते हैं आप, आयुष, कर्सर देखिए मेरा कर्सर, आयुष। तो ये दोनों मिलकर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो पेशा है वैद्य की व्यवसाय, उसके बारे में कंट्रोल रखने का काम ये सब इंस्टीट्यूट करती है। तो इन सब लोगों को मेरी दरख्वास्त है कि आप बड़े बड़े नेताओं, स्टेक होल्डर्स हो, तो आपकी एक विनंती है देशपांडे सर से कि आप ये जो क्वेश्चन पेपर्स की बात है, क्यों देशपांडे को सर को तकलीफ दे रहे हैं? हाँ, हर एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने एग्जाम खत्म हो जाने के बाद तुरंत अपने अपने जो क्वेश्चन पेपर्स की परीक्षा हो गई उसके पेपर्स अपने अपने वेबसाइट पर डालने ही चाहिए। क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, इसका महत्व मैं आपको बता देना वाला हूं। फिर पहले दो बातें मेरे सुनिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, इसके दो तरीके ध्यान में रखिए। एक तो उसका अभ्यासक्रम पूरा का पूरा याद होना चाहिए, स्टार्ट टू एंड, हर एक पॉइंट। मैं शारीरिक क्रिया पढ़ रहा हूं, क्रियाशारी, तो शारीरिक क्रियाशारी का सिलेबस, अभ्यासक्रम मेरे को याद होना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं बाल रोग की, कौमार वृत्ति तंत्र, मेरे को कॉन्फिडेंस मिलना है तो पहली बात है कि मैं सिलेबस बार बार पढ़ूं, बार बार याद करूं। डॉक्टर देशपांडे ने जहां जितने जितने हो सकते हैं वो सब अभ्यासक्रम, सिलेबस, PPT बनाकर डाल दिए हैं। वो बार बार वीडियो देखते जाइए आप। देशपांडे सर की आवाज, देशपांडे सर की उम्मीद, एनर्जी ले लीजिए आप, कॉन्फिडेंस ले लीजिए। तो पहली बात है सिलेबस और दूसरी बात है क्वेश्चन पेपर्स। सिलेबस को डॉक्टर देशपांडे हमेशा कहते हैं इट्स लाइक ए ड्राइवर, सिलेबस इज ए ड्राइवर, सिलेबस इज ए ड्राइवर, कार ड्राइवर। वो हमें बताता है हमें कहां जाना है, व्हाट इज माय एम एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट इज माय डेस्टिनेशन, कहां पर मेरे को पहुंचना है। पूना से लेकर मेरे को दिल्ली जाना है, पूना से लेकर मेरे को कन्याकुमारी जाना है, तो ये डेस्टिनेशन मेरे को फर्स्ट डे ऑफ माय थर्ड BAMS up to my exam after 12 months I have to complete my Kaumar Vritya Tantra with quality and quantity, so that is the destination path। और ये ड्राइवर तो हो गया, हमारी गाड़ी तो शुरू हो गई, तो बीच बीच में कंडक्टर लगता है, टंग, रुको 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 रुको, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, विजिट कर रहे हैं हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और आगे चलेंगे। तो कंडक्टर का मतलब है क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक आर लाइक कंडक्टर, इज लाइक कंडक्टर। कंडक्टर के तरीके वो हमें याद दिलाता है, भैया रुको, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे, कॉन्सेंट्रेट, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। परीक्षा के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक से ही पता चलता है। तो भैया दो चीजें, माय फ्रेंड्स, you have got the 2 points. One is the syllabus and second is the question bank. This whole PPT, you can see on the screen that it is had papers 2016 से लेकर 2018 तक, summer और winter, S and W, summer and winter, summer and winter। हर साल में 2 परीक्षा होती है, तो दोनों के अलग अलग पेपर्स मैंने इकट्ठा किए, दिस इज अ कंपाइलेशन। विंटर 2016 ACQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 मार्क्स, वय विभाजन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। जब एज की बात करते हैं, किस हद तक हमें चाइल्ड कहना है, गर्भ नवजात बालक कहना है,
क्षीरान्नाद क्या है, क्षीराद क्या है? बच्चों में ज्यादातर 3 शब्द मैं बहुत सिलेबस के टाइम पे चर्चा करता था, उस टाइम भी बता दिया था, अभी मैं रिपीट करता हूं। क्षीराद, क्षीरान्नाद और अन्नाद। फर्स्ट 6 months ऑफ द लाइफ, जो बच्चा है, बेबी है, मेल हो या फीमेल, he is or she is depend on the breast milk। स्तन्य आयुर्वेद ने कहा है। तो उसका पूरा का पूरा फूड, अन्न क्या है? क्या है अन्न? ब्रेस्ट मिल्क। सो दैट इज द पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज अ क्षीर, क्षीराद, क्षीराद। क्षीर, क्षीर मीन्स मिल्क, अद मीन्स मम्मम, खाना। तो मिल्क इज अ फूड। क्षीरान्नाद फ्रॉम 6 months to the 2 years, importance to both normal food as well as the milk, दोनों को महत्व है, that is क्षीरान्नाद। And after 2 years the milk has a little less important, it is important up to the death, but food is equally or more important, so that phase is called as अन्नाद। बच्चा आगे आगे चलता है, वो कुमार हो जाता है, यौवन प्राप्ति होती है उसको। 16 years from the birth to the age of 16 years is a Kaumara Bhritya Tantra. This science is applicable from the age of 0 day up to the 16th, rather first day of your birth up to the 16th of your age is under control of Ayurvedic pediatrician. उसके बाद यौवन अवस्था के बाद मिडिल एज आता जाता है, तो हम यंगस्टर्स बोलते हैं ना, यौवन अवस्था, परिपूर्ण अवस्था। एंड देन आफ्टर 60 दैट इज अ वार्धक्य, ओल्ड एज, वर्धमान, पूरे के पूरे मैच्योर्ड हो गए देशपांडे सर के तरीके। ओके, सो दैट इज वय विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ द एज। चरक ने कुछ बातें कही हैं, सुश्रुत ने कुछ बातें कही है, एंड हु इज एल्स? काश्यप। Kashyap is the most important author for the pediatrics. Don't forget these names. Charak is a scientist of medicine. Sushruta is a scientist of surgery. Madhava Nidan, Madhava is a scientist for diagnosis. उसी तरह काश्यप is a scientist, master, और पितामह थे वो, कौन से? आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक्स के लिए। ओके, next question is regarding the vaccination. National immunization program, vaccination, as you know very well. कोरोना के बारे में अभी बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं अगस्त 2020 का ये बात है। जनवरी से मार्च से लेकर 2020 was very disaster year for the whole world because existence of the corona pandemic, and everybody is looking where is vaccine, where is the vaccine of corona. So vaccination is most important because it gives the immunity, ready-made immunity, by providing you either antigen or the antibody. So BCG is for tuberculosis. अभी अभी आपको पता होगा, शुरू में 2-3 महीने पहले, अप्रैल मई महीने में बात चल रही थी कि जिसको BCG का वैक्सीन दिया हुआ है उसको कोरोना का इन्फेक्शन होने का चांस कम हो सकता है। Probability is not 100%. Can be less chances to get infected by the COVID-19 or coronavirus who are having the immunization with BCG. But basically it was invented or it is taken care for the prevention of tuberculosis disease. Then Morrow's reflex. There are some reflexes that one has to check. What is reflex? It's an involuntary reaction when there is a stimulus. जैसे कि मैं विनोद तरीके से बताता हूं, या किसने मारा मेरे को, किसने मारा, झट के हम पीछे देखते हैं, झट के पीछे देखते हैं, किसी टप्पल मारा हमें तो मार्केट देखते हैं हम तुरंत। तो ये तुरंत इनवॉलंटरी जो एक्शन बनती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो डिफरेंट रिफ्लेक्स वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू चेक इन द पीडियाट्रिक्स, बच्चों में देखे जाते हैं। विंटर 2016 1D, अन्नप्राशन संस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्तन्य मिल्क, जब हमें बंद करना है, ब्रेस्ट मिल्क बंद करना है, तो धीरे 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 करके उसको नॉर्मल डाइट पर लाना है। अप टू द एज ऑफ 1 year ही इज ब्रॉट टू द नॉर्मल डाइट। फिर ये धीरे धीरे होना चाहिए। 6 month खत्म हो गए और तुरंत दूसरे दिन हमने उसको श्रीखंड, बासुंदी, चपाती, पंजाबी डिशेज, साउथ इंडियन खाना, ऐसा नहीं होता।
पहले तो लिक्विड डाइट ज्यादा देंगे, नरिशियस डाइट देंगे, और धीरे धीरे के उसको नॉर्मल डाइट पर लाएंगे, तो उसको बोलते हैं अन्न प्राशन संस्कार. संस्कार इज व्हाट यू कैन से द प्रोसीजर by which we give some training or we implement some good things in the child. Sanskar. So, sa means good. Kar means to develop some activity. Sanskar. Causes of tetanus. आप तो जानते हैं ये बहुत dreadful disease है tetanus, जिसको बोलते हैं धनुर्वात शब्द है. पूरा स्पैजम आ जाता है, मसल स्पैजम, और फाइनल रेस्पिरेटरी स्पैजम से वो आदमी जो है, बच्चा हो या बड़ा हो, वो डेथ. सो इट इज अ फेटल डिसीज. Tetanus is a fatal disease. It can make you die. So prevention is the only treatment for tetanus, and vaccination is only important for the preventing the tetanus. Kukunak, some are the Ayurvedic words which we can compare with the modern terminology, and that particular disease is called as the kukunak in Ayurveda. Let us have some examples of the question and answers. For example, tetanus. This is caused by एक टिपिकल बैक्टीरिया, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी कॉनिसिया, एंड दिस इज फाउंड इन द सॉइल, डस्ट एंड एनिमल फीसेस. तो जहां भी आप एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो या और कुछ तोड़फोड़ हो जाना, हमें वुंड हो जाना, तो जब भी वुंड हो जाती है तो सभी का सभी यही लोग करते हैं कि इंजेक्शन टीटी लगवा रहे. आपने टिटेनस का इंजेक्शन लिया क्या, ऐसे पूछते हैं जब भी वुंड होती है. तो ज्यादातर ये वुंड इससे हो गई, मतलब आप एब्रेजन्स हो गए, और जो आप गिर पड़े थे वहां ज्यादा सॉइल थी, वहां डस्ट थी या एनिमल फीसेस थी, तो देयर आर मोर चांसेस टू गेट टिटेनस. इट अफेक्ट्स बेसिकली द नर्वस सिस्टम, एंड मेन थिंग इज द पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, particularly jaw here, lock jaw. आप हिला नहीं पाते, उसको बोलते हैं लॉक जॉ. एंड फाइनली व्हेन यू आर डाई, इंटरफेरेंस विद द एबिलिटी टू ब्रीथ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रीदिंग के जो मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं. फिर शुरुआत कहां से होती है, लॉक जॉ से. तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, टिटेनस को एक अलग शब्द है लॉक जॉ. देयर इज नो क्योर फॉर द टिटेनस. दैट्स व्हाई डीपीटी, डिप्थेरिया, परक्यूसिस एंड टिटेनस, ये तीन डिसीजेस की एक लस बनाई गई है, एक वैक्सीन बनाया है, उसका नाम है डीपीटी. डिप्थेरिया घटसर्प, परक्यूसिस whooping cough, and tetanus. Then injection TT, tetanus toxoid, and ATS, anti-tetanus serum. जब ये टीटी देते हैं, ये ज्यादातर प्रिवेंशन की तरीके से लेना चाहिए. मैं बोलता हूं हर साल कम से कम एक बार ले लीजिए. और एटीएस आपने गत 2-3 साल में बिल्कुल, इफ यू आर नॉट टेकन एनी टीटी, if you are not taken any DPT in the childhood, then it is mandatory. If there is a big road accident, you must admit to the big hospitals and get the ATS, because it can use the immediate immunity by providing ready-made antibodies. This is a different topic I will discuss a lot afterwards. Winter 2016 ACQ of 5 marks, short answer question. दंतोद्भेद गदांतक रस, कितना बड़ा नाम है ना, दंतोद्भेद, दंत भेद. जो दांत निकलते, टीथिंग, बच्चों को जब पहले तो बोलते हैं ना टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये जब भी निकलते हैं तो इरिटेशन रहता है उधर, और बहुत सारी बीमारियां, तकलीफें होती है, बुखार आता है, लूज मोशन हो जाते हैं, है ना. तो उस टाइम एक दवा हम दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं, उसका नाम है दंतोद्भेद. गद, गद का मतलब है डिसीज, गदांतक अंत, डिसीज पूरे के पूरे मिटाने के लिए जो दवाई है. रस का मतलब है जिसमें मर्क्यूरी है, पारद है, सल्फर है. ये दवा दंतोद्भेद गदांतक रस, आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर द टीथिंग प्रॉब्लम. इंग्रेडिएंट्स एंड यूजेस पूछे गए हैं बच्चों को. नेक्स्ट डिसीज इज क्षीरालसक व्याधि, कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स. नेक्स्ट इज अ कुमारागार. कुमारागार का मतलब है जहां भी बच्चों को रखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों रहते हैं, तो 5 साल तक उनको लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्पेशल रूम की व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं कुमार आगार. आगार का मतलब है स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक रूम. नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए. दंतोद्भेद गदांतक रस, देखो वैद्यनाथ का अच्छी दवा है यहाँ पर.
दिस इज यूजफुल इन द टीजिंग प्रॉब्लम्स, डायरिया, वोमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ द गम्स, यहाँ पर है ना, इरिटेशन, ये ओरली लेने का दवा है, इट्स टैबलेट फॉर ओरल टेकिंग। पिप्पली, पिप्पली मूल, सुंठ, चित्रक मूल, अजमोदा, अजवायन, ये सब दवाइयां हैं उधर। हल्दी है, टर्मेरिक है, काउज मिल्क है, विडंग, एंटी हेलमेंसिक है ना, लोह भस्म और शंख भस्म, सुवर्ण माक्षिक भस्म, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेटेलिक, प्यूरिफाइड मेटेलिक एशेस है, उसको आयुर्वेद में भस्म शब्द कहा है, वेरी पोटेंट एक्टिंग। नेक्स्ट, राइट फीचर्स एंड ग्रेड्स ऑफ डिहाइड्रेशन। बच्चों के लिए और वेरी ओल्ड पीपल, दे आर ऑलवेज शुड बी टेकन केयर व्हेन देयर इज अ लूज मोशंस एंड वोमिटिंग, क्योंकि उनके शरीर में तुरंत पानी कम हो जाता है, वोमिटिंग, उल्टी और लूज मोशंस के द्वारा, और उनको आपने डायग्नोसिस नहीं प्रॉपर किया, फर्स्ट डिग्री डिहाइड्रेशन, सेकंड डिग्री डिहाइड्रेशन एंड थर्ड डिग्री डिहाइड्रेशन। फर्स्ट डिग्री डिहाइड्रेशन है कि जैसे कि लॉस ऑफ इलास्टिसिटी है, बच्चा जोर जोर से रो रहा है, हमें लगता है कि इसका बहुत स्किन इलास्टिसिटी हैज बीन लॉस्ट, दिस इज द टेस्ट, यू कैन पीच द स्किन, दिस इज द स्किन इलास्टिसिटी टेस्टिंग, एंड इफ इट इज लॉस्ट, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जैसे नींबू शरबत हम कहते हैं, एक 250 ml का गर्म उबाला हुआ पानी लेना चाहिए, 4 चम्मच शक्कर डालनी चाहिए, है ना, 1 चम्मच मीठ डालना चाहिए, नमक डालना चाहिए, और हाफ लेमन उसमें स्क्वीज करना चाहिए, बन गया हमारा ORS। स्पून बाय स्पून, चम्मच चम्मच पर बार बार बच्चे को देना चाहिए, तभी हम उसको सेकंड या थर्ड डिग्री डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं, और हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, सलाइन देने की जरूरत नहीं है, फिर घर में बहुत सारी हमें देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन आर इंपॉर्टेंट। प्राण प्रत्यागमन, जब भी बच्चा पैदा हो जाता है तो तुरंत वो रो लेता है। व्हाट इज रोना? बच्चों क्यों रोते हैं जन्म के बाद? उनको पछतावा होता है, नहीं भैया जोक है, वो रोते हैं क्योंकि देयर लंग्स स्टार्ट फंक्शनिंग। दिस इज अ वेरी प्रॉपर फिजियोलॉजिकल इंडिकेशन है कि बच्चे की लंग्स काम करना चालू हो गया, श्वसन उसका प्रॉपर चालू हो गया है, उसका इंडिकेशन है रोना। बच्चा रोता नहीं है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, सोचना चाहिए, इमरजेंसी है, तो उसको, प्राण का मतलब है ऑक्सीजन, हाँ, तो ये सांस लेने में जो प्रोसीजर है उसको नहीं हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज अ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसको छुटकारा पाने के लिए, हार्ट एंड लंग्स एक्टिवेट करने के लिए जो उपचार किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्राण प्रत्यागमन, दे आर कॉल्ड एज प्राण प्रत्यागमन। नवजात बालक परिचर्या, हाउ टू टेक केयर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, नवजात बालक परिचर्या। नाउ बड़ा वाला क्वेश्चन, LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 15 मार्क्स, एक्सप्लेन सद्योजात कामला, नियोनेटल जॉन्डिस, बच्चा पैदा होने से तुरंत 10 दिन तक उसका आइज कलर येलो हो गया, पेशाब को ज्यादा पीली हो गई, तो पर्टिकुलर बेबी may be suffering from neonatal jaundice. So we have to describe according to Ayurveda and modern science. Then write stanya parikshan. This is very important. स्तन्य परीक्षण, जब भी 6 महीने तक, when the child is getting the breast milk, you must aware that whenever the child get fever या लूज मोशंस, बुखार है, जुलाब है, उल्टी है, ये शिकायत हो गई, बच्चों को तकलीफ हो गई, बीमार पड़ गया, तो हम आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि ज्यादातर बच्चों के साथ साथ उसकी जो माता है, द मदर, वी शुड लुक व्हाट शी इज ईटिंग, व्हाट इज हर लाइफस्टाइल, वेदर शी इज रॉन्ग एनीवेयर। एंड कई बार ऐसा होता है कि जो दवा देनी चाहिए वो बच्चों के बजाय वो माता को भी हम दे सकते हैं। वी कैन गिव द मेडिसिन टू द मदर एंड द इफेक्ट विल बी इन द चाइल्ड, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो स्तन्य परीक्षण, उसको बोलते हैं जल निमज्जन परीक्षण। स्पेसिफिक लैबोरेटरिकल टेस्ट हम करवा, वेरी सिंपल टेस्ट, यू कैन डू इट एट योर होम आल्सो। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर and take a drop of breast milk and put it with the dropper on that water. If that milk, breast milk, get mixed with the water uniformly, homogeneous, then your breast milk is the best. But if it is become solidified and उसका कुछ गुठली बन गई, क्लॉट बन गया और नीचे सीधा नीचे चला गया, तो we can see
that this is a kapha dushita stanya, that breast milk is get afflicted by the vitiation of kapha dosha. By mixing, during the mixing process of breast milk in the water, if it becomes yellow or little bit red, then we can say it is breast milk is impure because of the vitiated पित्त दोष. बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं when we put the breast milk in the water, तो उसको बोलते हैं वात दूषित स्तन्य. तो ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए. व्हाट इज स्तन्य संपत? संपत का मतलब है गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. ऑल्सो डिस्क्राइब द स्तन्य अपनयन इन डिटेल, मीनिंग प्रोसेस. The child has to be stopped breast milk and start the normal diet. That intermediate process is called as a stanya apanayan. Apanayan is to take away from the breast milk and start the normal feeding. Next question. Write the examination of prana verse rotas, respiratory system in the children, and also describe the causes, clinical features, management of दमकश्वास. दमे की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दमकश्वास. My dear friends, Professor Deshpande has already uploaded and these videos are very popular. What is the name? Clinical examination. My name in the YouTube is Rajendra Space Deshpande. Then you click over there, then you get the toolbar and you get the name playlist. उसमें आप कृपा करके बहुत सारे 20-25 ग्रुप बनाए मैंने to get it very easily what you want. उसमें एक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन. एक 8-10 वीडियो उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं. हाउ टू एग्जामिनेशन, डू द एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ टू डू द एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हाउ टू डू द एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. बहुत बढ़िया वीडियो है, कृपा करके आप देख लीजिए. और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए. बहुत बहुत मेहरबानी आपकी. राइट द कॉज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कुपोषण एंड एक्सप्लेन फक व्याधि इन डिटेल. कुपोषण का मतलब है माल नरिशमेंट. बहुत सारे आदिवासी एरियाज हैं जहां पर बच्चों लोगों को अच्छा अच्छा खाना नहीं मिलता. उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, कार्बोहाइड्रेट फैट डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डेफिशिएंसी पाई जाती है, मिनरल डेफिशिएंसी पाई जाती है. ये सब की जानकारी होनी चाहिए. ये ब्लैंक घबराइए मत, ये नॉर्मल, बिकॉज नेक्स्ट ईयर हैज बीन स्टार्टेड, समर 2016. एसएक्यू डीपीटी वैक्सीन, डिप्थेरिया, परटूसिस एंड टिटेनस वैक्सीन के बारे में लिखना है आपको. पहले तो क्या बोलते हैं, 1 महीने के बाद, देन 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जो भी शेड्यूल है वो आपको याद होना चाहिए. देन बूस्टर डोजेस, कुमारागार, रिपीट क्वेश्चन. दंत संपत, the normal physiological teeth, danta sampat, and asampat, crowded teeth, carious tooth, that is called as a pathological, improper, disqualified teeth, asampat. What are the causes of mental retardation? This is a big problem. The divyang, what we say, IQ level is very low, like for example 60, 70, 80 IQ is there. So what Ayurveda has a lot of very good brain tonics. So किसको शिकायत है तो अपने नजदीक के आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाइए. नहीं तो मैं हूं ना, डॉक्टर देशपांडे को लिख दीजिए कि मेरे को बच्चे को ये तकलीफ होती है, दमे की शिकायत है, आईक्यू कम है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है मेरा, क्या करे सर, क्या करे. तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, देन वी कैन डिस्कस. ओके. सो मेंटल रिटार्डेशन, वी हैव द बेस्ट मेडिसिन लाइक ब्राह्मी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट. ब्राह्मी घृत आपको देना चाहिए बच्चे को, ब्राह्मी घृत. Then Moroz reflex, चरकोक्त, कैसा शब्द है देखिए, संस्कृत है चरकोक्त. नाभि रोग, रोग का मतलब है डिसीजेस, डिसीजेस रिलेटेड विद द अम्बिलिकल रीजन. व्हाट आर दोस? Moroz reflex. Now let me explain this. बीच बीच में कुछ क्वेश्चन के अलावा भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या सर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर तो पढ़ते हैं. अरे भैया, क्वेश्चन पेपर पढ़ने से और आप सुनने से आपको बहुत फायदा हो जाएगा. मेरी बात ध्यान से सुनिए. रीडिंग इज डिफरेंट देन सीइंग ऑडियो विजुअल. ऑडियो विजुअल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन प्लेन रीडिंग. बोर हो जाता है बच्चा, बोर हो जाता है. सुनिए क्या बोलते हैं मोरोज रिफ्लेक्स में. दिस इज इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. क्या करते हैं, ये बच्चों में पाया जाता है एंड इट वैनिशेस आफ्टर 4 months. क्या प्रोसीजर रहती है, बच्चों का सिर्फ
सिर हमें थोड़ा सा ऊपर लेकर, हेड जेंटली लिफ्टेड विथ इनफ सपोर्ट, एंड इमीडिएटली वी हैव टू टेक द सपोर्ट आउट, थोड़े एक सेकंड के लिए। तो वो जब इसको ऐसा शॉक हो जाता है, इट्स लाइक ए शॉक, इनवॉलेंटरी शॉक, तो उससे क्या हो जाता है, कौन सी चीजें होती है, स्टार्टर लुक, ऐसा हो गया देखो बच्चों। हाँ, द बेबीज आर्म शुड मूव साइड, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, विद द पाम्स अप एंड द थम फ्लेक्स्ड, ऐसे हो जाएगा वो। हाँ, द बेबी मे क्राई फॉर ए मिनट, देन ऑटोमेटिकली स्टॉप्स, एज द रिफ्लेक्स एंड्स, नॉर्मल draws the arms back to the body, elbows are flexed, and then relaxes. So this is the Moro's reflex, but this is normal. हमें होना चाहिए कि जब भी बच्चे को हम ऐसे कुछ स्टिमुलस देते हैं तो रिएक्ट करता है, उसकी नर्वस सिस्टम अच्छी है या नहीं है, ये इससे पता चलता है। समर 2016 SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस ब्रेन में ज्यादा पानी हो जाना, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट, देन औषध मात्रा निर्धारण अकॉर्डिंग टू शारंगधर। Sharandhar is the name of the text, name of the person. He is saying how to give, how to decide the doses of medicine. मात्रा का मतलब है डोज, औषध का मतलब है मेडिसिन, दवा देते उसकी मात्रा डोज मालूम होना चाहिए। राइट द कॉजेस ऑफ शैया मूत्रता, बेड वेटिंग एंड ट्रीटमेंट, इसके बारे में बात होनी चाहिए आपको। विशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क अकॉर्डिंग टू द हारित, हारित इज वन ऑफ द अगेन ऋषि scientist, and the book is there, Harita Samhita. We have to see the check the reference about the breast milk कैसे दूषित हो जाता है। Describe the national immunization program. Describe in detail psychological, physiological, neonatal jaundice पहले 10 दिन में। ज्यादातर एक हिंट देता हूं आपको, जब भी माता, the mother of the child is a negative blood group, try to understand, mother is negative, father is positive, then sometimes if the child becomes positive, that something mixing is taking place of the blood, and that is called as RH, incompatibility। RH incompatibility से भी एक हमें जॉन्डिस जन्म के बाद तुरंत आ जाती है, काविड हो जाती है उसको, उसके बारे में बाद में अलग करेंगे। देन कर्ण वेदन संस्कार, ये देखिए यहाँ पर उसको होल बनाना है, कर्ण वेदन, डिफरेंट संस्कार आर मेंशन्ड इन आयुर्वेदा और अदर इन वेदा, एंड दैट एवरी हैज एस्पेक्ट, मेडिकल एस्पेक्ट और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, व्हाई दिस संस्कार आर डन। एलएक्यू आ गया 15 मार्क्स का, आपको कम से कम 2 या 3 पेजेस फुल स्केप लिखने हैं आपको। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड अप टू 1 years ऑफ एज, उसको मतलब हाइट वेट कैसी होनी चाहिए, वो कब बैठना चाहिए, कब खड़ा होना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब सुनना चाहिए, कब बोलना चाहिए, these are part of the milestones, so you must know the details about these milestones। Describe in detail about atisar or the loose motions or diarrhea in Ayurveda and modern aspect। Describe in detail the nephrotic syndrome, किडनी की बीमारी है in children, सूजन आ जाती है पूरे चेहरे पर, ज्यादातर पेरी और बैटल स्वेलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत बार ऑटो इम्यून हो जाता है, और या उसके अलग अलग कारण होते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है उसका कारण, एक्यूट पायरोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की शिकायत हो सकती है, तो ये किडनी वाली बीमारी है, ध्यान से सुनिए। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस इन चिल्ड्रन, न्यूमोनिया का मतलब है लंग इन्फेक्शन हो जाना, बहुत बुखार रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आ जाती है, और जब हम एक्सरे निकालते हैं तो ओपेक न्यूमोनिक पैच बोलते हैं, वो व्हाइट पैच देख लिया, पता चल गया न्यूमोनिया हो गया। ये ब्लैंक का घबराओ मत, आगे का साल चल गया 2015। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत इज अ मास्टर ऑफ सर्जरी। राइट ए नोट ऑन स्तन्य संपत, संपत का मतलब बेस्ट क्वालिटी, प्योर व्हाइट रहना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, है ना, उसके वाड़ होनी चाहिए बच्ची। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कौमार भृत्य तंत्र, ये साइंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये बच्चे के लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंस हम बता सकते हैं। चरक उक्त, व्हाट द चरक है सेड, उक्त का मतलब है सेड अबाउट स्तन्य दुष्टि,
जब ब्रेस्ट मिल्क में प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी है, तो वो कैसे जाने? राइट ए नोट ऑन परिगर्भिक, दिस इज टिपिकल आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर ऑफ द डिसीजेस. राइट ए नोट ऑन उल्बक. So these are the different diseases, parigarbhak and ulbak. We will discuss it afterwards. Then write a note on developmental milestones up to the year of 1 year. That is most crucial. Explain romantica or the measles. ये रैश आ जाता है, बुखार आता है बच्चों को, है ना? Write note on कुक्कुनक. It's like a conjunctivitis. Write a note on tetanus या धनुर्वात. थोड़ा सा कुकुनक के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है. कंजंक्टिविटिस इन द बच्चों में 6 months ऑफ द चाइल्ड, ब्रेस्ट फीड चाइल्ड चिल्ड्रन में ये पाया जाता है. इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा, रेडनेस, वाटरिंग ऑफ द आईज. ट्रीटमेंट इज मोनली गिवन टू द मदर. लाइक फॉर एग्जांपल वहां मैंने एक वात लिखा है, पिप्पली, हरितकी और द्राक्षा से मिलाकर एक काढ़ा देना चाहिए मदर को, बच्चे को, मां को देना चाहिए. उसका भी असर बच्चे पर पड़ जाएगा और वो अच्छा हो जाएगा. नेक्स्ट, एनलिस्ट दंतोद्भेद जन्य व्याधि विथ संप्राप्ति. संप्राप्ति का मतलब है पैथोजेनेसिस. वो कारण से लेकर लक्षण तक कैसे कैसे स्टेजेस है. चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, हर अवस्था आपको वर्णन करना चाहिए. एक्सप्लेन कंजेनाइटल कार्डियक डिसऑर्डर्स. हृदय के बारे में कुछ शिकायत होती है जन्म से लेकर, जैसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस, पीडीए नाम की एक बीमारी है. राइट ए नोट ऑन प्रतिशाय. सिंपल सी ये प्रॉब्लम है, फिर तकलीफ होती है बच्चों को. नाक बहना बोलते हैं ना, नाक में से पानी आना, राइनाइटिस. प्रतिशाय का मतलब है कोल्ड या एक्यूट राइनाइटिस. एक्सप्लेन जनरल डिस्क्रिप्शन, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाल ग्रह. डिफरेंट इन्फेक्टिव स्टाइल्स में डिसीजेस बताए गए. ग्रह नाम है, ग्रह का मतलब है इनविजिबल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच अफेक्ट द चाइल्ड. एक्सप्लेन बर्थ इंजुरीज इन डिटेल. जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और बच्चे को निकालने के लिए फोर्सेप लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं फोर्सेप डिलीवरी. So during the forceps delivery, there are some injuries to the brain. Okay. Explain clinical features, physical examination, laboratory investigations, and treatment of malaria. मलेरिया क्या होता है? पीरियोडिकल फीवर, बुखार आ जाता है. आज 4 बजे आ गया, दूसरे दिन 4 बजे, तीसरे दिन 4 बजे, पीरियोडिसिटी रहती है. और सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर मलेरिया का क्या है? फीवर विथ राइगर. बहुत तेज बुखार है, इसको राइगर बोलते हैं. चिल अलग है. एवरी फीवर, हर एक बुखार में थोड़ा बहुत चिल रहता है. फिर ये बुखार, राइगर का मतलब है हिलना, हाथ पांव हिलना, राइगर. तो फीवर विथ राइगर ज्यादातर जनरल प्रैक्टिस में, मेडिकल प्रैक्टिस में 2 टाइम्स पाए जाते हैं. एक तो मलेरिया होगा, नहीं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, पेशाब में जलन. तो जब भी बुखार का पेशेंट आ जाएगा विथ राइगर, तो 2 आपके माइंड में आ जाना चाहिए, एक मलेरिया डिसीज और दूसरा यूटीआई. इलैबोरेट वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड विद द चाइल्ड. घबराइए मत, अगला साल चालू हुआ है, समर 2015. साइंस ऑफ नॉर्मल बेबी, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, जैसे मोरोज रिफ्लेक्स एक बताया था मैंने. माइक्रोसिफेली, ये साइज जो है सर्कमफरेंस ऑफ द हेड इज लेस. माइक्रो, माइक्रो का मतलब है छोटा. देन संवर्धन घृत, एक स्पेशल मेडिकेटेड घी है, काउज मेडिकेटेड घी विथ नरिशियस प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड संवर्धन घृत. कंटेंट्स एंड यूजेस. टॉन्सिलाइटिस, गिलायुशोथ, खांसी के साथ साथ यहां पर दर्द होता है, टॉन्सिल्स. दीज आर द लिम्फोइड टिश्यूज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज. तो उसको इन्फ्लेमेट हो गए तो टॉन्सिलाइटिस हो गया. सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट. आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा है, आप सर्जरी भी मतलब टाल सकते हैं. यू कैन प्रिवेंट द सर्जरी इफ यू टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द टॉन्सिल. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बता रहा हूं, है ना. राइट अबाउट द हरितोक्त क्षीरदोष. हरित नाम का एक साइंटिस्ट था, एक लिटरेचर है, बुक है, संहिता है, उसमें क्षीर का मतलब है ब्रेस्ट मिल्क के बारे में कुछ पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बताए हैं, सिग्नल्स बताए हैं. देन यूजेस ऑफ लेहन कल्पना. लेह का मतलब है चटाना,
जैसे सुवर्ण प्राशन संस्कार है, वो लेहन कल्पना है। कल्पना का मतलब है इट्स अ मेडिकल फॉर्मुलेशन विच हैज अ फीचर ऑफ चटाना है, उसको लेहन बोलते हैं। डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ द पंगत्व, लूलापन आ जाना है हाथ या पैर, जैसे पोलियो, माइलाइटिस, पंगुत्व। देन राइट लक्षण एंड चिकित्सा ऑफ परिगर्भिक व्याधि, व्याधि का मतलब है डिसीजेस। डिफाइन बीज दोष विकृति, that is genetic disorders and its संप्राप्ति pathogenesis. DPT vaccination, diphtheria, घटसर्प, pertussis, whooping cough and tetanus, धनुर्वात. Write about the causes and treatment of cleft lip and cleft palate. Lip cleft का मतलब है टूटना, breaking, फटना, तो cleft lip हो सकता है या cleft palate हो सकता है। जन्मजात विकृति है, इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ग्रंथोक्त आहार ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन द फर्स्ट 3 days, घी देना चाहिए, गोल देना चाहिए आफ्टर बर्थ। एलएक्यू, राइट द नंबर्स हेतु जनरल सिम्टम्स ऑफ बाल ग्रह अकॉर्डिंग टू द वेरियस आचार्यास। डिस्क्राइब वाग्भटोक्त पुरुष शरीरधारी ग्रहास इन डिटेल। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अनदर टॉपिक। ग्रह इज द इन्फेक्शियस टाइप ऑफ द डिसीज ग्रुप। राइट इन डिटेल बाल पक्षाघात। पक्ष का मतलब है नॉट द बर्ड्स, पक्ष का मतलब है हैंड्स एंड लेग्स, एक्सट्रीमिटीज, और घात का मतलब है लॉस ऑफ मूवमेंट। ओके, लॉस ऑफ मूवमेंट। पोलियो माइलाइटिस आप तो जानते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम इसके लिए चल रहा है, पोलियो माइलाइटिस के लिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड एज विथ एग्जांपल्स। एन्यूमरेट द प्रसवकालीन व्याधि during the delivery process. Describe the समूर्छ व्याधि, बर्थ एस्फेक्सिया, जब भी डिलीवरी चलती है तो एकाएक सांस, बच्चे की सांस रुक जाती है, उसके हार्ट साउंड नहीं मिलते, तो इमरजेंसी, दिस इज इमरजेंसी। ब्लैंक साइड, घबराई मत। समर 2017। डिफाइन गर्भ, बाल एंड कुमार, इसकी डेफिनेशन। कौन सा पीरियड है, गर्भ किसको बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन, बाल किसको बोलेंगे, up to 2 years of age, kumar kisko up to the 16th year of age. Describe in short स्तन्यपान विधि, breastfeeding procedure, कुक्कुनक, right, etiology, causes, science and treatment. Right in short उपनयन संस्कार। उपनयन, जब हम विद्याभ्यास चालू करेंगे at the age of 6-7, तो उपनयन संस्कार किया जाता है, taking the child near to the educational process. Right, causes, symptoms and management of बाल शोष, weight loss, बाल शोष, ड्यू टू अंडरनरिशमेंट, ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, बाल शोष, शोष का मतलब है वेट लॉस। MMR वैक्सीनेशन, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, 3 आजार के लिए, 3 डिसीजेस, मम्स, मीजल्स एंड रूबेला, एक वैक्सीन है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बाल संस्कार इन टुडेज एरिया। बहुत लोग बोलते हैं संस्कार संस्कार सर, बात पुरानी हो गई, अभी क्यों संस्कार करें, ये पिन क्यों पियर्स करे ईयर को, ये सब अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में एक बार बात करूंगा। राइट टाइप्स ऑफ स्तन्य दृष्टि, डिस्टर्बेंस इन द ब्रेस्ट मिल्क। राइट यूजेस एंड कंटेंट्स ऑफ संवर्धन घृत, घृत का मतलब है मेडिकेटेड घी। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ छर्दी, वोमिटिंग की वजह क्या है, व्हाट इज द कॉजेस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। Describe निरुद्ध प्रकोष्ठ, इट्स रिगार्डिंग द यूरेथ्रा, पेनिस, जो स्कीन रहती है, प्रिप्यूस बोलते हैं। वी कैनॉट टेक द प्रिप्यूस बैक, आइडियली इट शुड बी टू एंड फ्रो, वी शुड मूव। ये बच्चों में भी होता है, एडल्ट में भी होता है, उसको बोलते हैं फाइमोसिस। वो पेनिस से हम स्किन पीछे नहीं ले पाते, तो उसके लिए पेशाब में तकलीफ हो सकती है। डिस्क्राइब पोस्ट टर्म बेबी, 9 month 9 days नॉर्मल, 10 महीने हो गए, ज्यादा दिन हो गए तो पोस्ट टर्म बेबी। राइट द टाइप्स ऑफ कृमि रोग, राउंड वर्म है ना, हुक वर्म, टेप वर्म, थ्रेड वर्म, तो ये सब बीमारी से यहाँ व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, ज्यादा खाका हो जाती है, खाने को ज्यादा लगता है, फिर वेट नहीं बढ़ता, तो ये कृमि के लक्षण है। ध्यान से, पेट में दर्द होता है, कृमि। राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म। राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म कितने हो गए, और टेप वर्म। टेप वर्म तो ज्यादा नहीं पाया जाता, वो पिग्स, मांसाहार जो करते हैं, डुक्कर का खाना खाते हैं, उसके उनके शरीर में ज्यादा पाया जाता है।
इलेबोरेट एग्जामिनेशन मेथड्स ऑफ न्यूबॉर्न, कैसे एग्जाम करना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन करना चाहिए। कंजेनिटल एनोमलीज हमें डिटेक्ट करना है, कई बार इम्परफोरेटेड एनस भी हो सकता है, कितनी बारीक सी बात है। एनस की तरफ ध्यान देना चाहिए जन्म होने के बाद तुरंत। जब भी डिलीवरी होती है ना, उस रूम में ही, उस हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिशियन है उसको उपस्थित रहना पड़ता है। In addition to the gynecologist, there is a pediatrician present at the time of delivery. Why? To examine the newborn child, explain the importance of nutrition in the children, discuss dantobhed ch sarvarog ayatanam in detail. Dentition, right? The causes and types of convulsions in children and describe the febrile convulsions. जब तेज बुखार चलता है तो बच्चे को कन्वर्जेंस, अकड़ी आ जाती है, अकड़ी कन्वर्जेंस, वी शुड टेक केयर ऑफ। घबराइए मत, अगला साल चल गया, राइट, विंटर 2017, राइट। वय विभाजन अकॉर्डिंग टू काश्यप, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड अपगार स्कोर, जन्म होने के बाद तुरंत उसका स्टेटस जानने के लिए अपगार स्कोर आपको पता होना चाहिए। बाल चातुर्भद्र रस, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर पीडियाट्रिक्स, कंटेंट्स एंड यूज। रस का मतलब है having some metallic preparation. Benefits of स्वर्ण प्राशन, इसका तो बहुत धूम मची है अभी, हर जगह पर आपको मिल जाएगा स्वर्ण प्राशन संस्कार, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं आयुर्वेदिक वैद्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड, आयुर्वेद बोलता है कि गोल्ड एंड घी, दिस आर द बेस्ट मेडिसिन। दिस आर मेडिसिन नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो खाने वाली चीज है। गोल्ड एंड घी मिलाकर जो बनाता है वो स्वर्ण प्राशन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो देने से बच्चे की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, बुद्धि है, शरीर है, मन है, उसकी अच्छी अच्छी बातें आगे चलकर फायदेमंद हो जाती हैं। राइट, कॉजेस ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स, जब ज्यादा लूज मोशन हो जाते हैं तो रेक्टल प्रोलैप्स की संभावना है। एक्सप्लेन अहिपूतन, आयुर्वेदिक संस्कृत वर्ड है, नैपकिन रैश बोलते हैं, नैपकिन रैश, जो हम डायपर लगाते हैं ना, कई कबार ये इससे डायरिया होने से वो अच्छी तरह से क्लीनलीनेस नहीं रखने से उधर एक स्किन की बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं अहिपूतन नैपकिन रैश। सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म बेबी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 9 months 9 days के बजाय 8वें महीने में ही डिलीवरी हो गई तो उसको बोलते हैं प्रीटर्म बेबी, एंड दैट बेबी इज मोर डेलिकेट। दंतोद्भवजन्य व्याधि एंड इट्स कॉजेस, write the clinical features of kwashiorkor. Protein deficiency, there are two important undernourishing diseases, marasmus and kwashiorkor. Kwashiorkor is a protein deficiency, marasmus is a protein calorie malnutrition. I'm sorry. Right, causes and treatment of स्तन्य नाश, failure of lactation. कई कबार जो माताएं होती हैं, मदर, शी इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर मिल्क, उसीलिए मैंने जब अभ्यासक्रम की बात में चर्चा कर रहा था, ध्यान से सुनिए, कौमार भृत्य तंत्र बाल रोग, इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आपको देखना है, सिर्फ क्या देखना है, राजेंद्र देशपांडे ऑन द यूट्यूब, और प्लेलिस्ट में क्या देखना है आपको, बोलिए बोलिए क्या देखना है, कौमार भृत्य तंत्र, उधर क्लिक कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इतने बढ़िया 5 वीडियो मैंने बनाए हैं, किसके ऊपर मालूम है आपको? वो वीडियोस हैं पेडियाट्रिक प्रॉब्लम्स इन जीपी, पेडियाट्रिक प्रॉब्लम्स इन जनरल प्रैक्टिस। आप डॉक्टर हो तो ध्यान से देखिए वो वीडियो, इतने बहुत बढ़िया बनाए हैं। मैं खुद लेक्चर ले रहा हूं क्लासरूम बना के, और देख लीजिए, वो बहुत बढ़िया वीडियोस हैं, 5 वीडियोस हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द पीडियाट्रिक्स, राइट, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्तन्यनाश, शतावरी कल्प, ध्यान से सुनिए, आपके नजदीक कोई भी मेरी माता बहन जैसी कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लेडी को पहले दिन से लेकर 9 महीने तक क्या लेना चाहिए? शतावरी कल्प नाम की दवा दूध के साथ लेनी चाहिए, वो गैलेक्टैगॉग है, ब्रेस्ट मिल्क अच्छी तरह से बन जाएगा शतावरी वनस्पति से। शुगर ग्रैन्यूल्स है, सिर्फ आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है तो कृपा करके ग्रैन्यूल्स मत लीजिए, शतावरी कल्प मत लीजिए, आप शतावरी चूर्ण लीजिए, सिर्फ पाउडर दूध में डालकर, ठीक है। एक्सप्लेन कुकुणक व्याधि, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रसवकालीन व्याधि, बर्थ इंजुरीज इन द चिल्ड्रन,
एक्सप्लेन द पंचकर्म प्रोसीजर यूज्ड इन बाल रोग पेडियाट्रिक्स में पंचकर्म क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन बस्ती विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, enumerate the causes of vomiting according to the age and describe the feature of dehydration with its treatment, describe neonatal jaundice, that is Kamala, in detail according to modern science. घबराइए मत, अगला साल चल गया, समर 2018, क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू चरक, कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए. यहां पर आपको इतनी अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन या क्लीनलीनेस या हाइजीन की जिम्मेदारी होती है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है. पुराने जमाने में जब डिलीवरीज, प्रसव, ये घर में किया जाता था, दाई बुलाई जाती थी, अटेंडेंट नर्स बुलाई जाती थी विलेज प्लेस से. वो कई कबार एजुकेट रहती थी, कई कबार एक्सपीरियंस रहती थी, उसके मन में कुछ गलत नहीं थी. फिर उसको हाइजीन प्रॉपर न रखने की बजाय उस टाइम में देयर वाज अ लॉट ऑफ मॉर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द, जिस प्रेग्नेंट लेडी में ज्यादा मृत आए जाते थे या मर जाती थी वो बेचारी जो महिला थी. क्यों? बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड नॉट टेकिंग प्रिकॉशन ओवर देयर. बच्चे भी मर जाते थे. तो अभी हॉस्पिटल्स में ये सब सैनिटाइजेशन, स्टरलाइजेशन का महत्व बहुत चला है. देन रेवती ग्रह नाम का एक बीमारी है. नेक्स्ट, गुदभ्रंश, रेक्टल प्रोलैप्स, बीसीजी वैक्सीनेशन, देन अन्न प्राशन संस्कार, ड्रग डोजेस अकॉर्डिंग टू द काश्यप इन द चिल्ड्रन, कुमाराधार, अष्टस्वेद अकॉर्डिंग टू द काश्यप, देन जलशीर्षक हाइड्रोसिफेलस, clinical features and management, Turner's syndrome, this is hormonal deficiency, hormonal problem rather not deficiency. I am sorry, 3 बार मैंने कह दिया. Turner syndrome is a genetic disorder, genetic problem. Down syndrome and Turner syndrome, one day I will describe that two genetic very important problems. RCH program of the government, child health care program. कर्ण मूल शोथ, यहाँ पर कर्ण है, ये कर्ण मूल, यहां पर सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं पैरोटाइटिस या मम्स, वायरल डिसीज है. मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस, डिस्क्राइब ब्रेस्ट फीडिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस इन डिटेल, राइट ईटी पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ श्वास. दिस इज व्हाट इज दैट, श्वसनक ज्वर, प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल चेंज, श्वसनक ज्वर, न्यूमोनिया. श्वसन ज्वर का मतलब है सांस लेने में तकलीफ. राइट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फीवर विद रैश, जैसे मीजल्स है ना. देन अमंग द चिल्ड्रन इन डिटेल, डिस्क्राइब द कंजेनिटल एनोमलीज इन चिल्ड्रन इन डिटेल. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लास्टली फास्ट कवरेज, बीसीजी, मोरोज रिफ्लेक्स, देन दंतोद्भेद गदांत रस, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, न्यूनेटल जॉन्डिस, स्तन्य संपर्क, कमकश्वास, कुपोषण, मेंटल रिटार्डेशन, हाइड्रोसिफेलस, bedwetting, physiological neonatal jaundice, growth and development of a child, nephrotic syndrome, pneumonitis, measles, tetanus, congenital cardiac disorders, birth injuries, malaria, cleft lip and cleft palate, poliomyelitis. Please contact me on this mail, Professor Deshpande @gmail.com, for any of your suggestions, feedbacks, and I request, विनंती करता हूं आप लोगों को, कृपा करके जो मेरी उम्मीद बढ़नी चाहिए, एनर्जी बढ़नी चाहिए, इसके लिए सिर्फ आप आरोग्य दूत बन जाइए. आप विद्यार्थियों हो या डॉक्टर हो या अध्यापक हो या सामान्य जन हो, आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि आरोग्य दूत बनना. इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर देशपांडे का यूट्यूब चैनल सबको बता देना, यूट्यूब के द्वारा उसको सर्कुलेट कर देना, वीडियोस शेयर कर देना और उनको बताना कि सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने से डॉक्टर देशपांडे को और जोर से मेहनत करने की स्फूर्ति आ जाती है और वो अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं कि जिसके एजुकेशनल पर्पस है, क्लिनिकल पर्पस है, सामान्य ज्ञान बढ़ाने का पर्पस है. भाषा के ऊपर मत जाइए मेरे प्यारे दोस्तों. प्लीज एक्सक्यूज मी बिकॉज समटाइम्स आई एम यूजिंग इंग्लिश, समटाइम्स आई विल यूज हिंदी, समटाइम्स आई विल यूज मराठी एज वेल. सो डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट शॉक. ओ मराठी, अरे एवरी लैंग्वेज इज आवर इंडियन लैंग्वेज. Try to understand. We are all Indians. Some are my brothers and sisters. So each and every language should be respected properly. भले आपको हिंदी आती है, आप हिंदी की वीडियोस देखिए. भले आपको इंग्लिश आती है, you can see the videos in English. मराठी येते आपल्याला, आपण मराठीची व्हिडिओ पहा. सगळ्या भाषांमध्ये आपल्याला in each language we should have some
एंटरटेनमेंट, नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स एजुकेशन। इसीलिए मेरे वीडियो जैसे 5-10 मिनट के नहीं रहे, मैं पूरे हद तक बनाता हूं। तो मेरा वीडियो फर्स्ट मिनट से लेकर आखिर तक देखने से ही आपको फायदे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार है मैं आपका। मैं प्रोफेसर देशपांडे अब ये वीडियो बंद कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ये देखिए स्टॉप शेयरिंग मैं बता रहा हूं। बाय बाय, बाय बाय।